आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आज हमारा नया टॉपिक है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है कि समाज में व्यक्ति समाज द्वारा जो निरंतर सीखता रहता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण। समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों एवं मान्यताओं अर्थात समाज की संस्कृति को अंगीकार कर उसको क्या बनाते हैं? क्रियाशील सदस्य बनता है। ठीक इसी तरह से एक राजनीतिक समाजीकरण भी है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राजनीति का ज्ञान सीखा जाता है उसको क्या कहते हैं? राजनीतिक समाजीकरण। यानी जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राजनीतिक समाजीकरण। और राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या की हर्बर्ट साइमन ने। किसने की? हर्बर्ट साइमन ने। और इसकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी हर्बर्ट साइमन की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। क्या नाम है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। और काव, नाद्य, आमंड और पावेल ने इसको परिभाषित भी किया है। राजनीतिक समाजीकरण के साधन के बारे में हम पढ़ें। इनके सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण के साधन कौन से हैं? साधनों के बारे में हम पढ़ें। इसके प्रमुख साधन हम पढ़ रहे हैं। पहला है परिवार। राजनीतिक समाजीकरण का पहला साधन है परिवार, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार से राजनीतिक प्रक्रिया को सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से भी व्यक्ति राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करता है। तीसरा राजनीतिक दल, यानी राजनीतिक दल भी अपना ज्ञान देते हैं अपनी नीतियों से, अपने एजेंडों से सॉरी। इस तरह से जैसे शिक्षण संस्था पढ़ लिया, अपने राजनीतिक दल, अब राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत इनके माध्यम से भी प्राप्त होता है। और जनसंचार के माध्यम, समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, ये जनसंचार के माध्यम हैं, इनसे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये छोटा सा टॉपिक था। अब हम इसी वीडियो में इनके प्रश्न भी हल करेंगे कि इनमें से कौन सा विचारक राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या करता है? हर्बर्ट साइमन हमने पढ़ा, हमने कावनाद्य के बारे में भी चर्चा की, आमंड और पावेल के बारे में भी, और तीसरा है, चौथा है द। उपरोक्त सभी सारे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? द। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा विकर्ण राजनीतिक समाजीकरण में सहायक नहीं है? देखो हमने परिवार भी पढ़ा, शिक्षण संस्थाएं भी पढ़ी, राजनीतिक दल भी। इसमें क्या जाएगा? अनियंत्रित भीड़ आ जाएगा। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हर परीक्षा में आता है ये। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। आप क्या लिखोगे? कौन है? जल्दी से विचार कीजिए। अभी हमने इसी वीडियो में चर्चा की है, हर्बर्ट साइमन। इसका सही आंसर आएगा। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न में राजनीतिक समाजीकरण के 2 अभिकरण या साधन बताओ। अभी हमने 5 पढ़े, परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, समाचार पत्र यानी जनसंचार साधन। जनसंचार के 3 माध्यम बताइए, समाचार पत्र, टेलीविज़न और रेडियो। विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्थाओं में होता है? शिक्षण संस्थाओं में होता है। विद्यार्थी नाम आ गया इसलिए शिक्षण संस्थाएं आ गया। अब हमारे लघुतरात्मक प्रश्न है, परिवार राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रिया को कैसे पूर्ण करते हैं? क्योंकि परिवार के अंदर सभी सदस्य होते हैं और
वो परिवार के मुखिया की जो विचारधारा होती है उसी से वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि जिस भी परिवार की जैसी राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति विचारधारा होती है वैसी उनके बच्चों की भी बनती जाती है। नंबर 2, राजनीतिक समाजीकरण में संचार माध्यमों की भूमिका, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण में समाचार पत्रिकाओं की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण के अंदर हर व्यक्ति को ज्ञान राजनीतिक संचार के माध्यमों से बहुत ज़्यादा ज्ञान प्रभावित होता है कि मोदी क्या कर रहा है, गहलोत जी क्या कर रहे हैं, इन सब का ज्ञान हमें समाचार पत्रों के माध्यम से, राजनीतिक गतिविधियां, अन्य समस्त ज्ञान हमें इनके माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा टॉपिक था समाप्त हुआ। इस कोरोना की दूसरी लहर से घबराइए नहीं, अपने आप को सतर्क और सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद। आप लगातार जुड़े रहिए।